बीजेपी से बढ़ के भ्रष्टाचारी इस देश में कोई पार्टी ही नहीं है। बीजेपी दावा ठोक रही है हम लोग जीत रहे हैं, 30 का 30 सीट, बाकी 10 सीट उसका अन्य दल जीतेगी साथ ही उसकी बीजेपी की। बीजेपी तो बहुत बात दावा ठोक रही है, उनके दावा ठोकने, उनका आज तक जो भी दावा ठोकाया है वह सब हवा हो गया है। बीजेपी मुफ्त भारत होगा और समाजवाद का झंडा लाल किला पर लहरेगा। जमुई में जो कार्यक्रम किए थे अमित शाह को उसी समय औकात का पता चल गया कि इस समय बिहार में क्या होने वाला है। सबसे भ्रष्टाचारी दल के विधायक यानी आरजेडी के विधायक राम वृक्ष सदा जी हैं, जो कि अपने बेबाक आवाजों के लिए जाने जाते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव पे के ऊपर लैंड फॉर जॉब स्कैम में उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हुआ है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर इतना ही लोग भ्रष्टाचार क्यों करते हैं। सर, इतना भ्रष्टाचार आप लोग कैसे कर लेते हैं? मतलब सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपने पहला शब्द बोला कि भ्रष्टाचारी दल के विधायक, ऐसा बीजेपी का कहना है। बीजेपी का, इस बात को आप सबसे पहले तो आप वापस लीजिए, ठीक ना? मेरा नहीं कहना है, बीजेपी का कहना हाँ, है। तो बीजेपी का कहना है तो हम बीजेपी के जवाब देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बीजेपी से बढ़ के भ्रष्टाचारी इस देश में कोई पार्टी ही नहीं है। अगर बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है तो हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, ये आपका नागपुर में जो उसका हेड कार्यालय बना है कई सौ करोड़ का, वह कहां से आया? उसके बाद दिल्ली में कई सौ करोड़ का जो कार्यालय बना है वह कहां से आया? पूरे देश में करोड़ों करोड़ का कार्यालय बन रहा है। पहले बीजेपी उसका हिसाब दे। बीजेपी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो बीजेपी के जो नेता हैं वह सभी लोग तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहते थे, आज बीजेपी में चल गए तो दूध के धुअल हो गए। जो भी लोग आज हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी को और हम लोगों के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जो डरा रहा है, धमका रहा है, ईडी और सीबीआई के डर से, ईडी और सीबीआई के डर से ये लोग डर जाएगा, ये लोग झुक जाएगा। ये लोग डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। बीजेपी को जो भी वह सत्य आरोप लगाना है, झूठा आरोप लगाना है, वह लगाते रहे। यह मुंगेरी लाल के हसीन सपना इस बार देखते रहेंगे और इस बार 24 के लोकसभा के चुनाव में 40 के 40 सीट बिहार में जो है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जीतेगी। बीजेपी दावा ठोक रही है हम लोग जीत रहे हैं, 30 का 30 सीट, बाकी 10 सीट उसका अन्य दल जीतेगी साथ ही उसकी बीजेपी की। बीजेपी तो बहुत बात दावा ठोक रही है, उनके दावा ठोकने, उनका आज तक जो भी दावा ठोकाया है वह सब हवा हो गया है और इस बार के चुनाव में बीजेपी इस देश से हवा हो जाएगा। वह दावा ठोक रहा है ना, इस देश से बीजेपी इस बार हवा हो जाएगा और इस बार भारत मुफ्त, बीजेपी मुफ्त भारत होगा और समाजवाद का झंडा लाल किला पर लहरेगा। अमित शाह तो 300 सीट पे दावा ठोक दिए हैं जम्मू कश्मीर में जाके, ये 300 सीटें जीत रहे हैं हम लोग 24 में। अमित शाह तो वो कहेंगे कि हमको पूरे देश के लोग निर्विरोधे सब सीट पर जिता रहा है, तो कहने से कुछ थोड़े होता है। क्या माना जाता है? अमित शाह जी जो बोल रहे हैं चाणक्य कहते हैं, उससे बहुत बड़ा बड़ा चाणक्य बिहार में है। अमित शाह, हम लोगों के बाद जो अमित शाह कह रहे हैं कि पूरे 40 के 40 सीट जीतेंगे, अमित शाह जी को खुद हम ऐसा बात नहीं बोलना चाहते हैं। वह देश का गृह मंत्री हैं, उन्होंने जमुई में रैली किए थे, यही हाल फिलहाल के 7-8 दिन हुआ है। इसी बीच में जमुई में जो कार्यक्रम किए थे अमित शाह को उसी समय औकात का पता चल गया कि इस समय बिहार में क्या होने वाला है। उनका आधा से ज्यादा कुर्सी खाली था, कहीं लोग का पता नहीं था और वह छटपटाहट होके उन्होंने फिर सीबीआई और ईडी का साथ लिया और हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव पर फिर फंसाने का काम कर रहे हैं, जेल भेजाने का डर दिखा रहे हैं। उससे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन डरने वाला नहीं है। आज तक सब दिन गरीब का लड़ाई आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी लड़े हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और बीजेपी के आखिरी कील बिहार से ठोका गया है, इसलिए इसको कोई बचाने वाला नहीं है। इसका हवा इस देश से निकल जाएगा। भाजपा इस्तीफा मांग रही है आपके नेता से। सबसे पहले तो इस देश का गृह मंत्री इस्तीफा दे, जो तारी पार है। इसके ऊपर तारी पार का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है न, उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप इनके पार्टी में जो लोग हैं वो लोग इस्तीफा दें। उसके बाद हम लोग के नेता विचार करेंगे क्या होगा। अब इनके पार्टी में है आपको प्रेम खांडू, 2000 करोड़ का घोटाला, जय पांडा,
मेघा घोटाला, अजित पवार सिंचाई घोटाला, नारायण राणे लैंड घोटाला, हसन मुशरीफ 100 करोड़ का घोटाला, मुकुल राय शारदा घोटाला, हेमंत शर्मा विश्व शर्मा वाटर घोटाला, शिवेंदु अधिकारी शारदा घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला, BS येदुरप्पा माइनिंग घोटाला। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग को अगर थोड़ा सा भी समझदारी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर थोड़ा सा भी उनके ऊपर अगर नैतिकता है, तब सबसे पहले अगर वह नैतिकता की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, तो नैतिकता के आधार पर उनके पार्टी में जिन लोगों को हमने नाम गिनाया है, पहले उनसे इस्तीफा ले, पहले उनको पार्टी से निकाले, उसके बाद हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव पर उंगली उठा। लेकिन भाजपा में जो जाता है साफ हो जाता है ना उसमें। भाजपा वॉशिंग पाउडर मशीन है। आज हम लोग भाजपा की बात करते हैं। आपने देखा कि जितना का भी नाम आप शरद पवार जी का ये भतीजा अजित पवार जी, बीजेपी के बल पर इन्होंने लोकतंत्र खत्म करने का काम किया महाराष्ट्र में, और वैसे लोगों की आप बात करते हैं जिन लोगों की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। इसलिए यह देश भाजपा मुक्त होगा और इस बार बीजेपी का कहीं आता पता भी नहीं रहेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये राम वृक्ष सदा थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार भाजपा देश मुक्त हो जाएगी और भाजपा वो यहाँ से लहर उठ चुकी है बिहार से, और भाजपा की पूरी तरह से सफाया 2024 में हो जाएगा। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स के बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।